थ्योरी हमने क्लास में कवर कर ली थी। अब जो है पहला क्वेश्चन शुरू करने चल रहे हैं। रिमझिम लिमिटेड मेंटेन अ करंट अकाउंट विद द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑन 31 March 2017 द बैंक कॉलम ऑफ इट्स कैश बुक शोन अ डेबिट बैलेंस 1,54,300. However, the bank statement shown a difference balance as on that date. The following reason were the for a differences. देखिए सबसे पहले तो हमको 1,54,300 जो है डेबिट बैलेंस में लिखना है सबसे ऊपर यहाँ पे। उसके बाद पहला पॉइंट है हमारा चेक डिपॉजिट बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय द बैंक। चेक डिपॉजिट बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय बैंक। चेक हमने डिपॉजिट कर दिया है, मतलब कैसे होगा? अगर हमारी कैश बुक है और पासबुक है, कैश बुक में हमने डिपॉजिट कर दिया है मान लीजिए 100 रुपये से, ठीक है, लेकिन बैंक ने अभी तक जो है पासबुक में क्रेडिट नहीं किया है, तो हम अपने यहाँ क्या करेंगे, फिर वापस माइनस कर देंगे, ठीक है। तो पहला वाला क्या होगा? पहला वाला होगा माइनस आपका। दूसरे वाले क्या कहा हुआ है? चेक इश्यूड बट येट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इश्यू हो गया है, फिर से ले लेते हैं। कैश पासबुक, कैश बुक में चेक हमने इशू कर दिया है मान लीजिए 100 रुपये से, यहाँ से माइनस कर दिया है, लेकिन येट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, बैंक में अभी पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुआ, तो यहाँ बैलेंस कुछ नहीं है, ठीक है। बैंक में अभी हमने प्रेजेंट ही नहीं किया पेमेंट के लिए, तो वापस से ला के इसको ऐड कर देंगे, ठीक। तो ये वाला प्लस हो जाएगा। उसके बाद बैंक चार्ज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। बैंक जो है हमारा चार्ज काटती है, मतलब पासबुक में माइनस हुआ होगा और कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किए, तो कैश बुक में भी माइनस कर देंगे बैंक के हिसाब से। उसके बाद चेक रिसीव बाय द बैंक डायरेक्टली फ्रॉम द डेटर। हमारा कोई कस्टमर था, उसने जो है चेक हमारे बैंक में लगा दिए, मतलब पासबुक में बैलेंस बढ़ गया होगा उतने से, और हमने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया है। जब वो कस्टमर डायरेक्टली बैंक में पेमेंट लगा देगा तो मतलब हमको अभी पता नहीं, जब पासबुक प्रिंट कराएंगे तब हमको पता चलेगा कि जो है हमारा बैंक में जो है कस्टमर ने पैसा लगाया, डेटर ने, ठीक। तो अपने पास कैश बुक में उसी हिसाब से प्लस कर लेंगे। उसके बाद इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक। अब कभी कभी ऐसा होता है कि आपका जो इंश्योरेंस प्रीमियम होता है, इंस्टॉलमेंट होता है, बैंक अपने आप ही काट के दे देती है, तो पासबुक में क्या हुआ होगा? पासबुक में माइनस हुआ होगा, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड कर रही है बैंक, और कैश बुक का बैलेंस जो है बढ़ गया होगा, तो यहाँ पे कैश बुक में हम क्या कर देंगे? माइनस। इसके बाद डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। डिविडेंड जो है बैंक को मिला, ठीक है, डिविडेंड एक्चुअली शेयर पे मिलता है, तो बैंक को डिविडेंड मिला, बैंक में प्लस हुआ होगा, ठीक है हमारा, और फिर कैश बुक में भी हम लाके प्लस कर लेंगे, ठीक। और बाद में जो है यहाँ पे देखिए डिफरेंसेस निकाल लिया है, और ये बैलेंसिंग अमाउंट आपका आ जाएगा, ठीक। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। द बैलेंस ऑफ कैश एट बैंक shown बाय द कैश बुक ऑफ पैन एंड कंपनी ऑन 31 दिसंबर 2016 वाज रुपीज़ 7,500। ये जो है हमारा डेबिट बैलेंस शो कर रहा है 7,500। सबसे ऊपर लिखेंगे डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। उसके बाद ऑन checking the entries in the cash book with the passbook, it is ascertained that check of the 500-700 presently paid on 30 दिसंबर। देखिए यहाँ पे बात कर रहे हैं 30 दिसंबर को जो है चेक पेड हुए। हमको कब तक का बनाना है ये पीरियड आप ध्यान रखिएगा, हमको 31 मार्च नहीं बल्कि 31 दिसंबर तक का बनाना है, ठीक। तो यहाँ पे चेक जो प्रेजेंट हुए हैं 500 और 700 के प्रेजेंट हो गए हैं 30 दिसंबर तक। फिर उसके आगे कह रहा है वेयर नॉट पेड
were not credited until the 2nd January the following 3 checks। कह रहा है 3 चेक जो है 2 जनवरी तक क्रेडिट नहीं हुए हैं। issued on 28 December were not presented until 3 January। There was a credit 125 in the passbook in respect of interest under the 31st December which was not entered the cash book। There was also the bank charge debited in the passbook 10 रुपये which were not entered the cash book। Prepare a bank reconciliation statement 30 December। ठीक, अब एक बात ये देखिए, ये जो चेक कह रहा है इशू हुआ है मतलब कैश बुक से हमने माइनस कर दिए होंगे, ठीक, लेकिन प्रेजेंट नहीं हुआ है, 31 दिसंबर तक प्रेजेंट नहीं हुआ है। प्रेजेंट कब हो रहा है भाई? जनवरी में हो रहा है हमारा, ठीक है, मतलब 31 दिसंबर इस डेट को जिस दिन हम बना रहे हैं उसके बाद प्रेजेंट हो रहा है, ठीक। और पासबुक में हम कैश बुक से जो है माइनस तो कर दिए हैं तीनों चेक का, मान लीजिए 100 रुपये एक मोटा मैं अमाउंट लेता हूँ, लेकिन पासबुक में वो 31 तारीख तक शो नहीं हुआ है, ठीक है। इसका मतलब पासबुक का बैलेंस में कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ा है 31 तारीख तक, तो हम लाके क्या कर लेंगे? प्लस कर लेंगे तीनों चेक को, ठीक है, 600, 800, 1200 को प्लस कर लेंगे। उसके बाद एक है ये बैंक चार्ज। बैंक चार्ज हम माइनस ही करते हैं हमेशा कैश बुक से, क्योंकि बैंक जो है बैंक चार्ज काट लेती है एसएमएस चार्ज, और हमको बाद में पता चलता है, तो उसी हिसाब से हम अपने कैश बुक में भी एंट्री कर लेते हैं, माइनस कर देंगे। उसके बाद क्या बचा यहाँ पे? 125 रुपये। 125 रुपये वाज क्रेडिटेड। 125 रुपये हमको बैंक से ब्याज मिला, सेविंग खाता ब्याज मिलता है, तो बैंक में बैलेंस बढ़ गया पासबुक में, तो कैश बुक में भी हम भी बढ़ा लेंगे, प्लस कर लेंगे। उसके बाद 2 चेक आपका बच गया ना, 2 चेक ये वाला बच गया 500 और 700। ये भी देखिए कह रहा है इट वाज असर्टेन द चेक ऑफ 500 700 रिप्रेजेंटली पेड ऑन 30 दिसंबर। 30 दिसंबर को पेड हो गया, तो पेड हो गया तो माइनस कर देंगे दोनों चेक को जोड़ के। आइए एक बार आंसर देख लेते हैं। पहला 7,500 यहाँ पे लेके आया ये ओपनिंग वाला, उसके बाद तीनों चेक को प्लस किया 600, 800, 1200। उसके बाद 125 रुपये इंटरेस्ट को प्लस किया, कहाँ गया? ये रहा। उसके बाद माइनस वाला देख लेते हैं। माइनस किया आपका जो चेक 500 और 700 जोड़ के, बैंक चार्ज 10 रुपये माइनस किया, उसके बाद बैलेंसिंग फिगर ये आ गया, ठीक। आइए थर्ड क्वेश्चन करते हैं। ऑन 30 जून 2014 बैंक कॉलम मोहन कपूर कैश बुक शोन अ डेबिट बैलेंस ऑफ 12,000। ऑन चेकिंग द कैश बुक विद द बैंक स्टेटमेंट यू फाइंड दैट। अब डेबिट बैलेंस पहला एंट्री लिख देंगे 12,000 से डेबिट कॉलम में प्लस साइड। उसके बाद पहला चेक पेड इनटू बैंक बट आउट ऑफ दी चेक ओनली 6,500 क्लियर एंड क्रेडिटेड बाय दी बैंक 30 जून। अब देखिए 30 जून की बात कर दी है, हमको बनाना कब है? 30 जून का ही बनाना है, ठीक है, 30 जून तक का बनाना है। बैंक ने क्या किया? अब कैश बुक पहले लेते हैं, कैश बुक हो गई, पासबुक हो गई। चेक पेड इनटू बैंक, हमने बैंक में चेक कितने का पेड किया? 8,000 का, मतलब 8,000 से हमने क्या किया होगा बैंक में? डिपॉजिट, ठीक है, 8,000 से बैंक में हमने डिपॉजिट करवाया होगा, तो 8,000 अपने यहाँ जोड़ लिए होंगे, ठीक है। डिपॉजिट बोल रहा है ना, हमने चेक बैंक में डिपॉजिट किया, लेकिन बैंक ने जो है केवल 6500 ही क्लियर किए, ठीक। बैंक में बाकी का मतलब मान लीजिए 500 का चेक था, जिसमें से 6500 का चेक क्लियर हुआ, बाकी के रिजेक्ट कर दिए बैंक ने, किसी भी कारण से डिसऑनर हो गया, साइन नहीं मैच कर रही थी,
वो कैंसिल कर दिए 1500 के चेक। अब 1500 रुपये, अब बैंक का बैलेंस जो है कितना है, 6500 रुपये है, हमारा कितना है 8000 है। 1500 ला के हम क्या कर देंगे, बैलेंस बराबर करने के लिए माइनस, ठीक। कैश बुक और पासबुक का बैलेंस हमेशा बराबर रहेगा, तो ये 1500 रुपये से कम हो जाएगी कैश बुक, 1500 माइनस होगा। उसके बाद सेकंड पढ़िए, चेक 9200 was were check of 9200 were issued, but out of these check only 7000 were presented for payment holiday loan। कह रहा है, अब देखिए चेक बुक, पासबुक, कैश बुक जो हमारी होती है, चेक हमने इशू कर दिया कस्टमर को इशू देने के लिए 9200 का, लेकिन बैंक में कितना प्रेजेंट हुआ, केवल 7000, बाकी का जो है बैंक में कैंसिल कर दिया। अब बैंक का बैलेंस कितना है 7000, हमारा बैलेंस कितने से बढ़ रहा है 2200 से, ठीक। बैंक ने 7000 से माइनस किया। नहीं, एक मोटा सा एग्जांपल लेते हैं आपको। मान लीजिए कैश बुक है आपकी, पासबुक है, और 10,000 इसका बैलेंस है और 10,000 इसका बैलेंस है। अब आपको ज़्यादा सही समझ में आएगा। आपने चेक काट दिया 9200 का, लेकिन बैंक ने केवल 7000 का जो है क्लियर किया, ठीक है, और बाकी के डिफरेंस अमाउंट रिजेक्ट कर दिए। तो आपका बैलेंस कितना बच रहा है यहाँ पे 1800 रुपये, सॉरी 800 रुपये। आपका बैलेंस यहाँ पे बच रहा है 800, ठीक है, इसको 800 कर लीजिए। और बैंक का बैलेंस बच रहा है 3000। तो डिफरेंस कितने से आ गया आपके बैलेंस में, 2200 से ना, बराबर करने के लिए। तो ये 3000 अब जुड़ेगा, ये प्लस होगा, तब जाके बैलेंस बराबर होगा, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। तो 2200 रुपये हमारा प्लस होगा। थर्ड पॉइंट, द रिसिप्ट कॉलम ऑफ द कैश बुक हैज़ बीन अंडर कॉस्ट बाई 200। कह रहा है जो रिसिप्ट कॉलम होता है कैश बुक का, वो अंडर कॉस्ट है 200 से। रिसिप्ट कॉलम मतलब प्लस वाली साइड, ठीक है। कैश रिसिप्ट होता है तो प्लस, वो 200 से कम है तो 200 से बढ़ा देना, सिंपली 200 प्लस कर देना है। उसके बाद पासबुक शोज द क्रेडिट 330 इंटरेस्ट, बैंक ने 330 आपको इंटरेस्ट दिया, प्लस कर दो, सिंपल सी बात है, ऊपर करके आए अभी। कलेक्टेड बाय द बैंकर एंड डेबिट ऑफ द बैंक चार्ज माइनस होता है हमेशा की तरह, बैंक चार्ज माइनस कर दो, इंटरेस्ट प्लस कर दो। कस्टमर डिपॉजिट 3000 डायरेक्ट इनटू बैंक, किसी कस्टमर ने, ऊपर वाला पॉइंट फिर से, किसी कस्टमर ने जो है बैंक में चेक डिपॉजिट किया डायरेक्टली, और उसको हम कैश बुक में क्रेडिट किए नहीं होंगे क्योंकि वो हमारे चेक जो है डायरेक्ट बैंक में लगा। अब चेक बैंक में लगा तो बैंक का बैलेंस बढ़ गया होगा, तो पासबुक में भी लाके प्लस कर लेंगे उतने से, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आप होमवर्क रखिए, अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। थैंक यू सो मच।